जय हिंद। जैसा आप हमारा YouTube थंबनेल देखे वही इस वीडियो में टॉपिक होने वाला है। और आप सभी लोग बार बार कमेंट सेक्शन में यही लिख रहे थे कि सर असिस्टेंट ऑपरेटर का आप सैलरी स्लिप बताइए, बेसिक सैलरी और सैलरी कितना क्या मिलता है। मतलब कि BSPSL के अकॉर्डिंग मैं बहुत सा वीडियो बना चुका हूं और ज़्यादातर जो कमेंट सेक्शन में यही शो किया जा रहा था कि असिस्टेंट ऑपरेटर जो BSPSL में बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के अंतर्गत जो काम करते हैं, असिस्टेंट ऑपरेटर जिसे शॉर्ट फॉर्म में AO बोला जाता है, तो उसका क्या कुछ सैलरी मिलता है, कितना पेमेंट मिलता है इन हैंड, उसमें क्या डिडक्शन होता है, वही मैं इस वीडियो में आपके साथ जानकारी आज शेयर करने वाला हूं। क्योंकि बार बार आप कमेंट में यही लिख रहे थे और आपका ये क्लियरली आज होने वाला है। क्योंकि मैं BSPSL के रिगार्डिंग बहुत सा वीडियो बना चुका हूं, चाहे वो SBO हो या JLM हो या असिस्टेंट ऑपरेटर हो, मतलब कि ये सभी के बारे में, टेक्नीशियन हो, ये सभी के बारे में, वर्क के बारे में, सैलरी स्लिप को लेकर बहुत सा वीडियो मैं बना चुका हूँ। लेकिन ज़्यादातर जो कमेंट आ रहा था कि आखिर असिस्टेंट ऑपरेटर का कितना सैलरी मिलता है, तो ये वीडियो में भी आपका पूरा क्लियरली हो जाएगा कि भैया असिस्टेंट ऑपरेटर का कितना पेमेंट मिलता है जो बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड में जो असिस्टेंट ऑपरेटर कार्यरत है। तो चलिए पूरी समझते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे देख पा रहे ये स्लिप में सारा कुछ डिटेल्स लिखा गया है। ये स्लिप जनवरी 2022 का एक कैंडिडेट का ये पेमेंट आया था, उसी का ये स्लिप है। और ये स्लिप में पूरा A to Z डिटेल्स में लिखा गया है कि इसका बेसिक पेमेंट कितना है, मतलब कि बेसिक सैलरी कितना है, और इसके साथ कई सारा अलाउंस है, और साथ ही साथ आपका डिडक्शन भी हुआ, कटौती भी हुआ। तो आखिर कितना आपका कटौती होता है और नेट आपका इन हैंड, मतलब कि अकाउंट में आपका कितना ट्रांसफर पैसा जाता है आपका पर मंथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि ये जनवरी 2022 का ये सैलरी स्लिप है, कैंडिडेट का जनवरी महीना का ये सैलरी स्लिप है। और उसके नीचे में आपका सब कुछ डिटेल शो किया जा रहा है, जैसे मैं वोरेम, लोकेशन, और ये लेवल 4 के अंतर्गत ये पेमेंट शो किया गया है, जो अभी मैं आपको पूरा डिटेल के साथ बताऊंगा। और यहाँ पे कंपनी नेम भी शो किया जा रहा है, जो बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड यहाँ पे शो किया जा रहा है। उसके बाद डिपार्टमेंट के नीचे में आपका कई सारा डिटेल कैंडिडेट का है, जो हाइलाइट कर दिया हूँ क्योंकि ये पर्सनल चीज़ें हैं और ये पर्सनल चीज़ें मैं आपके साथ शेयर नहीं करना चाहता हूँ किसी का भी, इसीलिए यहाँ पे हाइलाइट है। लेकिन जो बेसिक है, जो मेन है पॉइंट, वही मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो जैसे मैं डिपार्टमेंट में बैंक का डिटेल है, ब्रांच है, बैंक अकाउंट नंबर है, तो ये सब कुछ आपका हाइलाइट किया हुआ है। उसके नीचे में जस्ट आपका कैंडिडेट का बेसिक पे वगैरह सब कुछ शो किया जा रहा है सैलरी के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे बेसिक पे में आपका 31,000 यहाँ पे शो किया जा रहा है, मतलब कि बेसिक पे जो असिस्टेंट ऑपरेटर की मिलता है वो 31,000 रुपया आपका मिलता है। नेक्स्ट आपका कॉस्ट ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट में आपका बिल्कुल ही जीरो है, यहाँ पे जीरो शो किया गया है। देखिए जीरो है वो भी मैं आपको इस वीडियो में क्लियरली करने वाला हूँ, ताकि वो जीरो भी रहेगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये चीज़ का इसमें जिक्र है, लेकिन इसका नहीं आया है। उसके हिसाब से ग्रेड पे में भी आपका 0 शो किया गया है। और नेक्स्ट जो आपका है DA यानी डियरनेस अलाउंस जो आपका इसमें मिला है 9,610 रुपया, 9,610 रुपीज़ इसमें डियरनेस अलाउंस मिला है। और बाकी HRA हाउस रेंट अलाउंस जो कैंडिडेट का मिला है वो इसमें 0 शो किया गया है। स्पेशल पे में भी आपका 0 है। और इसमें स्पेशल एनर्जी अलाउंस में आपका जो इसमें कैंडिडेट का मिला है वो 1,860 रुपया मिला है, 1,860 रुपीज़ ये आपका कैंडिडेट का मिला है स्पेशल एनर्जी अलाउंस। नेक्स्ट आपका है सिटी ट्रैवलिंग अलाउंस भी आपका 0 है। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन में आपका 5,685 रुपया दिया गया है, 5,685 रुपीज़ आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन में यहाँ पे शो किया गया है। उसके बाद 007 मेडिकल अलाउंस में आपका 1,000 रुपीज़ यहाँ पे शो किया जा रहा है, 1,000 रुपये इसमें शो किया गया है। 008 कंपेसेंट्री अलाउंस में आपका 100 रुपीज़ दिया गया है। मतलब कि टोटली ये जितना भी है अलाउंस और बेसिक पे 31,000 रुपया को मिला के आपका टोटल जो अमाउंट बनता है वो 49,255 रुपया, 49,255 रुपीज़ आपका टोटल अमाउंट बनता है। लेकिन ये आपका 49,255 रुपीज़ ये आपका डायरेक्टली अकाउंट में नहीं जाएगा, इसमें आपका डिडक्शन होता है, कटौती होता है। तो इसमें क्या कुछ कटौती होता है
तो इसमें एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन में आपका 5,685 रुपये का कटौती होता है, 5,685 रुपीज़ का कटौती होता है। CPS में 4,061 रुपये का कटौती होता है, 4,061 रुपीज़ का। और 004 क्वार्टर रेंट के लिए भी इसमें आपका कटौती होता है, जो आपका शायद 310 रुपये यहाँ पे शो किया गया है। और उसके बाद ग्रुप सेविंग स्कीम में आपका 80 रुपये के कटौती होता है, 80 रुपीज़ का। तो ये आपका 4 चीज़ में कटौती होता है, मतलब कि एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, CPS, क्वार्टर रेंट और ग्रुप सेविंग स्कीम में जो आपका टोटली से ये डिडक्शन होता है, कटौती होता है इतना में 49,255 में। तो आपका डिडक्शन जो आपका टोटली हुआ ये चारों चीज़ के मिलाकर वो आपका 10,136 रुपया होगा, 10,136 रुपीज़। तो अब 49,255 में से आपका 10,136 रुपया डिडक्शन हो गया, कटौती हो गया। तो कटौती होने के बाद आपका जो पेमेंट बना वो आपका 39,119 रुपया आपका पेमेंट बना। यही आपका नेट पेमेंट हुआ, क्योंकि आपका पेमेंट जो आपका पूरा बेसिक के साथ बना वो 49,255 बना, और इसमें आपका डिडक्शन हुआ 4 चीज़ में, तो आपका हो गया 10,136 रुपये डिडक्शन कटौती हो गया। तो 49,000 में 49,255 में से 10,136 को माइनस किए तो आपका टोटल जो नेट पेमेंट बना वो 39,119 रुपया आपका नेट पेमेंट बना। 39,119 रुपीज़ आपका इन हैंड यानी अकाउंट में डायरेक्टली आपका सेविंग होकर पैसा चला जाएगा, जो कैंडिडेट का गया भी है। इतना असिस्टेंट ऑपरेटर का पेमेंट मिलता है पर मंथ में लेवल 4 के अंतर्गत। आई होप इस वीडियो में अब आपको क्लियर हो गया होगा कि असिस्टेंट ऑपरेटर के कितना क्या पेमेंट मिलता है, जो BSPS सेल के अंतर्गत कार्यरत है असिस्टेंट ऑपरेटर। ऐसी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहेंगे। आपके मन में किसी भी तरह का सवाल चल रहा है या आप हमें सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखें, फिर हम नेक्स्ट क्लास मिलेंगे ऐसी लेटेस्ट जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।